हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो, और यह वीडियो इस सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शंस ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम लोग सीखेंगे बच्चों कि टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, कितने टाइप के मोशन होते हैं, और उसके सारे कंसेप्ट को वन बाय वन करके हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमें जानना है बच्चों टाइप ऑफ मोशन। देखो, मोशन को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में बच्चों? 3 टाइप में। एक को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड होता है बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। और थर्ड होता है बच्चों आपका 3 डायमेंशनल मोशन, डायमेंशनल मोशन। तो यह बच्चों 3 टाइप का आपका मोशन होता है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि यह क्या क्या है। वन डायमेंशनल मोशन। जब भी कोई बॉडी बच्चों किसी एक एक्सिस में अपने पोजीशन में चेंजिंग करता है तो हम कहते हैं कि वह वन डायमेंशनल मोशन करता है। जैसे अब देखो, आपको तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आना चाहिए बच्चों। यह इसको x, इसको y और इसको z कहते हैं। अगर मान लो कि एक बॉडी है बच्चों यहां पर पॉइंट A पर, और A से चल के कहां चला गया बच्चों? पॉइंट B पर। यहां से यहां तक इसका पोजीशन x1 था, और यहां से यहां तक कितना है बच्चों? x2। तो अगर हम कहें कि बताइए इस बॉडी के जो पोजीशन में चेंजिंग हुआ है वह कहां कहां हुआ है, तो x एक्सिस में तो चेंजिंग हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट का तुम लोग लिखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो क्या लिखोगे बच्चों? x 0 और 0। इसका लिखोगे ना तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? x2। इसको x1 कहिएगा, x2 0 और 0 ऐसा होगा। तो यहां पे देखो, अगर हम कहें कि x2 माइनस x1 का वैल्यू क्या 0 होगा, तो कहेंगे कि यह 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ चेंजिंग आया है। पॉइंट A से B गया है x एक्सिस पे। इसी को बोलते हैं ऐसे, चेंज इन x एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y2 देखा जाए, y2 माइनस y1, तो इसका वैल्यू कितना है बच्चों? 0 है। देखो यहाँ पे 0 और 0, ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि चेंज इन y एक्सिस कितना है बच्चों? 0 के बराबर। अभी होले होले आपको सब समझ में चला आएगा। और यहां से बच्चों z2 माइनस z1, इसका वैल्यू भी कितना है बच्चों? 0। तो यहां से आएगा चेंज इन z एक्सिस इक्वल टू 0। मतलब यह हुआ कि किसी एक एक्सिस में देखो चेंजिंग हुआ है, और 2 में क्या हुआ? चेंजिंग नहीं हुआ है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? दिख रहा है यहाँ पे, एक बार देख लो। ओके, when a body changes its position in any one कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो या एक्सिस भी समझ लो, एनी वन एक्सिस कह सकते हैं, एक्सिस, then its motion is called one dimensional motion, one dimensional motion। ऐसा। तो अभी तो आपने देखा कि किसी भी एक एक्सिस में चेंजिंग होना चाहिए, बाकी 2 में क्या होगा? चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर एक्स एक्सिस में चेंजिंग हुआ है
y में चेंजिंग नहीं हुआ, z में चेंजिंग नहीं हुआ। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि x में चेंजिंग नहीं हो, y में चेंजिंग नहीं हो, लेकिन बॉडी कहां पे चेंज करे बच्चों, z एक्सिस में अपने आप को चेंज करे ऐसे। अब यह जो मोशन है बच्चों, यह z एक्सिस के अलोंग होगा, यह मोशन अलोंग z एक्सिस है। यह क्या था बच्चों, मोशन अलोंग, ये जो कंडीशन था मोशन अलोंग x एक्सिस था, एक्सिस। या ऐसे भी कह सकते हैं क्या, बॉडी y में y एक्सिस पर अपने आप को चेंज करे और x में और z में चेंज नहीं करे। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं डेल्टा x बराबर 0 होगा, डेल्टा y बराबर 0 नहीं होगा, और यह क्या होगा बच्चों, डेल्टा z का वैल्यू 0 होगा। तो याद रखना बच्चों, या तो यह कंडीशन फुलफिल करे, या तो यह कंडीशन फुलफिल करे, या तो यह कंडीशन फुलफिल करे। इसमें से कोई भी एक कंडीशन को बॉडी अगर फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन, वन डायमेंशनल। और इसी मोशन को बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मोशन। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है इतना। अब रियल लाइफ में कौन कौन से मोशन है जो कि वन डायमेंशनल मोशन है, आइए समझते हैं इसको। चलो बच्चों, मान लो कि एक ट्रेन का पटरी है, रेलवे ट्रैक समझते हैं ना आप लोग, रेलवे ट्रैक। वह रेलवे ट्रैक क्या होता है बिल्कुल बच्चों, स्ट्रेट होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस तक की बात करेंगे। ऐसे मान लो कि यह रेलवे ट्रैक है ऐसा, और हम बच्चों पॉइंट ए से कहां जा रहे हैं, बी तक। ऐसे इस पॉइंट ए से कहां गए, बी पर गए। तो यह डिस्टेंस क्या है बच्चों, छोटा है। तो इस पर जो मोशन होगा वह स्ट्रेट लाइन मोशन हम कह सकते हैं। यानी मोशन ऑन रेलवे ट्रैक ऑफ ट्रेन फॉर शॉर्ट इंटरवल, कम से कम समय के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, यानी वन डायमेंशनल होगा। लॉन्ग टाइम के लिए कहिएगा ना, या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो यह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बच्चों। अगर मान लो तुमको बेतिया से दिल्ली जाना हो या पटना से दिल्ली जाना हो, तो क्या पटना से दिल्ली का जो रूट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं। अगर पूरे की बात करेंगे पटना टू दिल्ली, तो बच्चों वह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसमें बहुत सारा कर्व भी आता है, तो वह 2 डायमेंशन चला जाएगा, 3 डायमेंशन हो सकता है मे बी, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट इंटरवल के लिए बात करें, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात करें, तो यह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और एग्जांपल क्या हो सकता है, आपने एक एग्जांपल देखा, दिख रहा है वहां पे बच्चों डायग्राम में, फिगर में। ओके, देखो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, इसको मिटाओ। एक प्यारा सा ऐसा 2 सपोर्ट लगा दो, और इसमें बच्चों एक धागा बांध दो, धागा मतलब स्ट्रिंग, रोप जैसे समझो। और इस पर एक प्यारी सी चिट्टी को, मतलब कि एंट को रख दो। एक प्यारी सी अपनी एंट है ऐसे, और यह इस पे मोशन कर रही है। अब ऐसे बच्चों उड़ने वाली नहीं है यह सिर्फ चलने वाली एंट है, चल रही है। तो इसका जो मोशन होगा बच्चों ऐसे, वह वन डायमेंशनल मोशन होगा, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ओके, तो यह हुआ इसका दूसरा एग्जांपल। और क्या हो सकता है बच्चों आपके रियल लाइफ में, देखो एक बॉल लो ऐसे, इसको बिल्कुल वर्टिकल ऊपर की ओर फेंको। एक बॉल लिए वर्टिकल ऊपर की ओर फेंके, मतलब ऐसे। यह मान लो कि बच्चों अर्थ का सरफेस है, और यहां से हमने एक बॉल को ऐसे फेंका वर्टिकल अपवर्ड, तो यह बॉल ऊपर जाएगा बच्चों यहां तक, और इसी पे क्या होगा बच्चों, रिटर्न हो जाएगा ऐसे। तो इस बॉल के लिए अगर देखें तो ओनली क्या हुआ है बच्चों, जेड एक्सिस में चेंजिंग हुआ, लेकिन
डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 होगा और डेल्टा वाई का वैल्यू भी क्या होगा 0। क्या बल्ब ऐसे मोशन कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। क्या बल्ब ऐसे मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ, बल्ब ओनली ऐसे मोशन कर रहा है बच्चों, ऐसे। तो इस वाला एक्सिस को हम बच्चों माने हैं जेड एक्सिस, इस वाला को मान लेते हैं एक्स, और इस पे एक और होगा बच्चों, इसको हम वाई कह देते हैं ऐसे। तो इसका मोशन किसी एक एक्सिस के अलोंग हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना, इसलिए इसको बच्चों वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ। ओके, आइए बच्चों अब समझते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन। हम वीडियो को इरेज कर रहे हैं, फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों अब जानते हैं बच्चों टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन इसी को बच्चों प्लेन मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन। देखो, जब कोई बॉडी किसी दो एक्सिस के अलोंग अपने पोजीशन में चेंजिंग करे, जब कोई बॉडी दो एक्सिस के अलोंग या तो एक्स में चेंजिंग करेगा और वाई में, एक्स और वाई में दोनों में चेंजिंग करे और जेड में चेंजिंग ना करे, तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं बच्चों टू डायमेंशनल मोशन यानी प्लेन मोशन। तो पहले तो आप इसका डिफिनेशन याद करोगे कि इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन इन एनी टू एक्सिस, किसी दो एक्सिस पर अपने पोजीशंस को चेंज करे, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। ओके बच्चों, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन। अब बताओ, हमने कहा कि किसी दो एक्सिस में चेंजिंग करे, तो यह आपका प्यारा प्यारा एक्सिस है। देखो ऐसे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। हमने कहा कि एनी टू एक्सिस एक्स में और वाई में चेंजिंग करेगा तो जेड में चेंजिंग नहीं करेगा। मतलब यह होगा बच्चों फर्स्ट नंबर कंडीशन में, देखो अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि बॉडी बच्चों इस पर भी मूव कर रहा है। अब बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से। डेल्टा वाई का वैल्यू भी बच्चों 0 नहीं है, तो डेल्टा जेड का वैल्यू बच्चों 0 होगा हमेशा। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है, अब देखो रियल लाइफ में कैसे होगा। एक बॉडी बच्चों यहां पर है ए पॉइंट पर, और यह किस प्लेन में है बच्चों? एक्स वाई प्लेन में है, और इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वह है x1 y1 और यहाँ पे बच्चों z। अब z का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। देखिए, या आप मान सकते हैं z ऐसे कुछ। यहां से बच्चों आ गया, मान लो कि यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? x2 y2 और यहाँ भी z। तो इसमें देखोगे बच्चों तो यह x1 से x2 हो गया, मतलब कि x एक्सिस पर कुछ ना कुछ चला है। y1 से y2 हो गया, तो y एक्सिस पर भी कुछ ना कुछ चला है, लेकिन z एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों? z एक्सिस में मोशन हो ही नहीं रहा है, बॉडी अपने पोजीशन को z एक्सिस में चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल
चलो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, 2D मोशन लिखते हैं, ठीक है। इतना बड़ा लिखेंगे बार बार, 2D मोशन, याद रखेंगे 2D मतलब 2 डायमेंशनल। अच्छा, अभी की अगर कंडीशन में देखें, यानी डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, यानी चेंज इन x, ऐसे पढ़ोगे, चेंज पढ़ोगे, डेल्टा x पढ़ोगे, बात देखिए होता है। और इस कंडीशन में बच्चों जो बॉडी का मोशन है, तो ये मोशन ऑफ बॉडी किस प्लेन में है? इन एक्स वाई प्लेन में है। देखो बच्चों, एक्स वाई प्लेन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस में चल रहा है और वाई एक्सिस में चल रहा है, जेड में तो चल ही नहीं रहा है। तो इस बॉडी का जो मोशन होगा वह एक्स और वाई प्लेन में होगा। किसमें होगा बच्चों? एक्स वाई प्लेन में। ओके, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं बच्चों, देखो यहां पे बॉडी वाई एक्सिस में चेंजिंग करें, डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि बॉडी वाई एक्सिस में चेंजिंग कर रहा है, डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एक्स क्या हो बच्चों? 0 के बराबर हो जाए। तो यहां पे जो बॉडी का मोशन है, मोशन ऑफ बॉडी किस प्लेन में है बच्चों? यहां पे वाई जेड प्लेन में होगा। किसमें होगा? वाई जेड प्लेन में होगा। तो क्या हम इसको प्लेन मोशन भी कह सकते हैं? देखो तो यहां भी बच्चों बॉडी प्लेन में मोशन कर रहा है, यहां भी बॉडी बच्चों प्लेन में मोशन कर रहा है, तो हम इस मोशन को प्लेन मोशन भी कह सकते हैं। एक और कंडीशन बन सकता है बच्चों, क्या बनेगा देख लो। अच्छा दिख रहा है वहां पे, एक बार देख लिया जाए, नहीं दिख रहा है, आ जाओ यहाँ पे। थर्ड नंबर सिचुएशंस, या तो बॉडी इसको फुलफिल करे, या बॉडी इसको फुलफिल करे, या ऐसा भी हो सकता है बच्चों, या डेल्टा ऐसे x का वैल्यू बच्चों 0 नहीं हो, डेल्टा y बराबर क्या हो जाए? 0, और डेल्टा z का वैल्यू 0 नहीं हो। मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा, बॉडी जो होगा x और z प्लेन में मोशन करेगा। मोशन ऑफ बॉडी इन एक्स जेड प्लेन में होगा। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इसको रियल लाइफ में समझते हैं बच्चों। ये तो हमने आपको मैथमेटिकली बताया कि अगर किसी बॉडी के किसी दो एक्सिस में चेंजिंग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, यानी प्लेन मोशन कहेंगे। ओके, रियल लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? देखो बच्चों, मान लो एग्जांपल नंबर 1, हम बात करें सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का। तो जब भी कोई बॉडी बच्चों सर्कुलर मोशन करता है तो वह कौन सा मोशन होता है? प्लेन मोशन। देखिए कैसे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर सर्कुलर मोशन क्या है? सिंपल समझो, सर्किल पर जब कोई बॉडी मोशन करता है, मान लो कि बच्चों यह एक प्लेन है, देखो यह एक्स है और बच्चों यह वाई है, और यहां पे हमने बना दिया ऐसा एक सर्कल, ऐसा। अभी यह जो सर्कल है यह किस प्लेन में है बच्चों? तो एक्स वाई प्लेन में है। किसमें है? एक्स वाई प्लेन है। एक बॉडी चलना शुरू किया यहां से, पॉइंट ए से, कहां आया बच्चों? पॉइंट बी पे आ गया, फिर पॉइंट सी पर आ गया और पॉइंट डी पे आया। तो बताओ, बॉडी का मोशन प्लेन में हो रहा है ना? क्या बॉडी देखो ऐसे चल रहा है प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, क्या बॉडी उठ के ऊपर जा रहा है? ऐसे नहीं। यानी अगर कोई बॉडी सर्कल में मोशन करे तो वह क्या होगा बच्चों? 2 डायमेंशनल मोशन होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, मान लो कि यहां पे इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है, ऐसे x1 y1 और यहां पे बच्चों z है। क्योंकि बॉडी प्लेन में है तब इसको 0 भी कर सकते हो। और देखो x एक्सिस में चेंजिंग हो रहा है, यहां से बॉडी यहां पे आ गया, फिर बॉडी यहां से यहां पे आ रहा है,
y में भी चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे जो बॉडी है तो देखो y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, y1, यहाँ पे आया तो कितना हो गया, y2, लेकिन z में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशंस को हम लोग प्लेन मोशन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा और कौन सा मोशन आप देखते हैं बच्चों, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अगर अर्थ का जो मोशन है वह सन के अराउंड में, सन के चारों तरफ जो मोशन करता है वह कौन सा मोशन है बच्चों, प्लेन मोशन है। कौन सा मोशन, प्लेन मोशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे बच्चों सन के अराउंड कहेंगे तभी, यह सन है और इसके अबाउट में बच्चों यहाँ पे अर्थ मोशन कर रही है, तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड जो सन होगा वह क्या होगा, प्लेन मोशन होगा। और रियल लाइफ में क्या हो सकता है बच्चों, यहां देखो, मान लो यह बच्चों एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, ऐसे समझना। यह हॉरिजॉन्टल है बच्चों और ये वाला लाइन वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हमने क्या माना है बच्चों, एक्स माना है, यह हॉरिजॉन्टल है और यह क्या है, वर्टिकल है। यहां से बच्चों एक बॉल को फेंकते हैं ऐसे, कुछ एंगल बनाते हुए थीटा, ऐसे एक बॉल को फेंके ऐसे ऐसे, तो यह बॉल क्या होगा बच्चों, कुछ दूर जाने के बाद में ऐसे गिर जाएगा, मतलब कि इसका जो मोशन आएगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो यह कौन सा मोशन, तो यह भी बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन। तो याद रखिएगा जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कौन सा मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, आपके रियल लाइफ में और भी बहुत सारे मोशंस है। अगर मैं जिस फर्श पे खड़ा हूं अपने पैर को उठाते हुए नहीं, ठीक है, उसको पैर को क्या करें, इसी पे टच करा करके हम मोशन करें, तो बच्चों ये भी क्या होगा, प्लेन मोशन होगा। ओके, तो इस तरह से आपने क्या समझा कि प्लेन मोशन क्या होता है और उसके आपके रियल लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए फटाफट बच्चों वीडियो को एक बार पॉज करके इसको नोट कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आजकल तो स्क्रीनशॉट का जमाना है, बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ बना लेते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए बच्चों आइए अब सीखते हैं इसका तीसरा टाइप, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। चलो बच्चों मोहब्बत की बात नहीं करते हैं, हमें तो फिजिक्स से ही मोहब्बत है। आ जाओ 3 डायमेंशनल मोशन। देखो बच्चों जब कोई बॉडी अपने तीनों एक्सिस में चेंजिंग करे, क्या करे बच्चों, अपने तीनों एक्सिस में चेंजिंग करे, तो उस तरह के मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ओके, अच्छा इसका नाम एक और है बच्चों, मोशन इन स्पेस बोलते हैं। मोशन इन स्पेस भी हम कह सकते हैं इसको। हम कहेंगे कि इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन इन ऑल एक्सिस, ऑल मतलब 3 ही है बच्चों यहाँ पे, ऑल एक्सिस या 3 इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई बॉडी देखो है तो उसमें डेल्टा एक्स में जो चेंजिंग होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि डेल्टा एक्स में चेंजिंग होगा, इसका मतलब ये हुआ। चेंज इन जो वाई एक्सिस है ये भी 0 के बराबर नहीं होगा और चेंज इन जेड एक्सिस ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात बॉडी
तीनों एक्सिस में मोशन करेगा। देखो कैसे, या एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस और या जेड एक्सिस। मान लेते हैं बच्चों एक बॉडी यहां पे है पॉइंट ए पर, और इसका अभी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, या x1 है, y1 है और यहाँ पे z1 है। अब यह बॉडी बच्चों मूव करके कहां पे आ गई, यहाँ पे बी पॉइंट पर। तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना हो गया, मान लो कि बच्चों x2, y2 और यहाँ पे z2। तो देखो बॉडी अपने तीनों एक्सिस में चेंजिंग कर रहा है, x1 से x2 हो गया, y1 से बदल के y2 हो गया और z1 से बदल के z2 हो गया। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा बच्चों, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 3D मोशन। ओके, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे रियल लाइफ में क्या हो सकता है। तो हमने आपको मैथमेटिकली बताया कि अगर कोई बॉडी अपने तीनों एक्सिस में चेंजिंग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। रियल लाइफ में क्या क्या हो सकता है, आपने देखा होगा रॉकेट का मोशन, मोशन ऑफ रॉकेट। मोशन ऑफ रॉकेट। अच्छा आप लोग देखे होइएगा रॉकेट जब आता है तो बच्चों ऐसे 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 चलता है, मोशन करता है, ऐसे आया ऐसे, मतलब बच्चों कि उसका जो मोशन होगा, देखो वह एक्स में भी चल रहा है, ऐसे घूम गया तो वाई में भी, ऊपर भी जा रहा है तो जेड में भी। तो मोशन ऑफ रॉकेट क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल मोशन होता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, मोशन ऑफ काइट इन वाइंड। हवा के अंदर, अब हवा यहाँ पर लिखे है ना बच्चों, तो थोड़ा समझिएगा, हवा तेज चल रहा है, ठीक है, ऐसा काइट का मोशन, बिल्कुल काइट रुका हुआ नहीं है बच्चों, ऐसे ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चलता है ना बच्चों काइट। बच्चे क्या करते हैं जब काइट, आप भी तो उड़ाए होंगे ना पतंग, काइट मतलब पतंग, यहाँ पे याद रखना, पतंग का मोशन। आप लोग तो बचपन में बहुत सारा काइट उड़ाते होंगे ना बच्चों, है क्या ऐसा, उड़ाया तो सब होगा। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका जो मोशन होगा वह क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा। और हमारे रियल लाइफ में क्या हो सकता है इसके अलावा, तो बच्चों अगर हम कहें ना कि हमारे जो लेग का मोशन है, फुट पैर का जो मोशन होता है, हम चलते हैं ऐसे आगे बढ़ते हैं और जिग जैग मोशन करते हैं ऐसे, ठीक है, तो हमारा जो लेग का मोशन होगा वह क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। क्यों, क्योंकि हम आगे भी बढ़ रहे हैं लेग उठा करके, ऐसे देखो, ऐसे आपको दिखता नहीं होगा, आपको क्या करना है बच्चों, आपने लेग उठा करके प्रैक्टिकल करना है ऐसे। तो ऐसे आगे बढ़े, अब फिर क्या हो गया बच्चों, ऐसे घूम गया तो ऐसे हो गए, और फिर लेग ऊपर भी तो उठ रहा है ना, तो एक्स में चल रहा है बच्चों, एक्स में ऐसे गए, फिर वाई में ऐसे घूम गए, और लेग का मोशन ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। उसके अलावा मोशन ऑफ बर्ड, याद रखिएगा, मोशन ऑफ बर्ड, चिड़िया जो होती है ना बच्चों, वह 3 डायमेंशनल मोशन करती है, देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसे उड़ी, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, कभी नीचे आ गई, कभी ऊपर गई, कभी ऐसे जाती है, तो इसका मोशन क्या होगा बच्चों, 3 डायमेंशनल मोशन होगा। क्लियर है इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि मोशन कितने टाइप का होता है, और एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं बच्चों। मोशन 3 टाइप का, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब बॉडी अपने किसी एक एक्सिस में चेंजिंग करे तो उसे 1 डायमेंशनल कहते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब बॉडी अपने किसी 2 एक्सिस में क्या करे, चेंजिंग करे तो उसे 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल का मतलब बॉडी अपने तीनों एक्सिस में क्या करे, चेंजिंग करे। तो इतना क्लियर है बच्चों। और ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।